नाम जपते नाम जपते परेशानी बिना भगवान के भजन के आत्मा को संतोष नहीं मिल सकता, संतुष्टि नहीं मिल सकता। आप देखो, आपने भजन सुना होगा, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। एक बड़ी विडंबना है, अभी हालांकि ज्यादा लोग नहीं आए हैं, बाद में कहना चाहिए, हम कहे दे, फिर आ जाएंगे फिर कहते कि देखो अबे भैया लोग आए थे, बता रहे थे कि कुछ बता रहे हैं कि वही कथा सुना रहे हैं उनको, कर ध्रुव चरित्र बदल दे, बोले ध्रुव चरित्र छोड़ के दूसरी कथा सुनाओ। भागवत की कथा है तो भागवत में कोई ध्रुव चरित्र न सुनाए, प्रहलाद चरित्र न सुनाए तो कथा कैसे हो सकती? कथा का केवल तरीका बदला जा सकता है, उनमें कुछ बातें बदली जा सकती है, पर कथा को कोई नहीं बदल सकता। चाहे 10 बार सुनो, चाहे 1000 बार सुनो, पर भागवत कथा तो वही रहेगी। कथा नहीं बदली जा सकती। कथा कहने के ढंग में थोड़ा बदलाव आ सकता है, कथा के अंदर की बात बदल सकती है, पर कथा तो वही रहेगी। भागवत है, ध्रुव चरित्र ना हो तो फिर कैसे हो सकता? इसलिए कथा वही है और वही कथा बार बार सुनी जाती है। वही कथा बार बार क्यों? बोले इसलिए सुनी जाती है ताकि 1 बार में, 2 बार में, 4 बार में, 10 बार में, 15 बार में, जब इतनी बार हम कथा सुनते ही रहेंगे तो आज नहीं तो कल हमारा मन भगवान से जुड़ेगा ही। तो इसी बात से बड़े परेशान आजकल आदमी कथा बदलना चाहता, खुद को नहीं बदलना चाहता। हम न बदलें, हम वही के वही रहे, वो कथा बदल जाए। कथा नहीं बदल सकती, कथा तो वही है। अब जो कथा का नाम है तो कथा का नाम तो वही रहेगा ना। अब ये तो नहीं हो सकता कि हर बार कोई कहे कि हर बार राम रावण को मारते हैं, अगली बार रावण राम को मारे, तब जाने कि कुछ नया हुआ। तो ये तो नहीं हो सकता। चाहे 100 बार राम लीला देते, रावण वध की लीला में राम जी ही रावण को मारेंगे। क्यों भाई? फिर ऐसा तो है नहीं कि अब की बार रावण राम को मार देगा, ये संभव नहीं है। जो कथा है वो तो वही रहेगी। बस इतना जरूर है कि उसका तरीका था तो वो हम प्रयास करते ही हैं आपको, और नहीं हमें बता देना कि ये कथा आपने ऐसी बिल्कुल यही दृष्टांत पिछली बार सुनाया था ये, और जो सुनाते हैं दोबारा तो बता भी देते हैं हमने सुनाया हुआ। इतना याद भी नहीं रहा होगा, नहीं हमें कमरे में बता देना कि भला ये सुना चुके हो, अब की बार ये ना सुनाना, तो वो किसी को याद नहीं होगा। इतना अगर याद हो जाए कि पिछली बार क्या सुना गए हैं तो फिर दोबारा आने की जरूरत ही क्या, बैकुंठ सीधे सीधे मिल जाएगा। इतने मन से कौन सुनता है कि तुम्हें इतना तक याद होगी पिछली बार हमने क्या। हाँ इतना ही जरूर है कि ध्रुव चरित्र याद होगा। अब कहते ध्रुव चरित्र न सुनाओ,
और कोई दूसरी कथा सुनाओ, तो ये नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ध्रुव चरित्र ही होगा, प्रहलाद चरित्र ही होगा। जो कथाएं भागवत की हैं वही कथा होगी। यहाँ सुनो, चाहे दूसरी जगह सुनो, चाहे और दूसरी जगह सुनो, सब जगह वही है। तो ये बात, सुख कैसे मिलेगा? बोले सुख केवल और केवल, हम लोग सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? दुनिया में, संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, और संसार में सुख है ही नहीं, क्योंकि इसका नाम ही है दुख आलय। आलय माने घर, दुख माने दुख। तो दुख का घर है तो वहां सुख मिल कैसे सकता है? यहाँ दुख ही दुख है, इसका नाम ही है संसार। संसरत ही संसार जो निरंतर सरक रहा है, निरंतर चल रहा है। और हमारे दुख का कारण भी यही है कि चलती हुई गाड़ी को हम अपने हाथ से पकड़े रखना चाहते हैं। अच्छा, कोई चलती हुई गाड़ी को खड़ा हुआ व्यक्ति पकड़े तो बोलो क्या होगा? तो गिरेगा, चोट लगेगी, और जब चोट लगेगी तो वो रोता है, बताओ हमारे हाथ से निकल गया। हमें क्या लगता है? ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल गया, ये बेटा हमारी बात नहीं मानता, ये बहू हमारी बात नहीं मानती, ये नाती हमारी बात नहीं मानता। तो ये हाथ से निकल रहे, वो निकल ही रहे और निकलते रहेंगे। इसलिए जिसको पकड़ना है उसको पकड़ने की कोशिश करो। जो स्वयं तुम्हें पकड़ना चाहता है हम उसे पकड़ते नहीं, और जो हमें नहीं पकड़ना चाहते हैं उन्हें हम पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। आगे ध्रुव चरित्र में आता है, ध्रुव जी महाराज सोच रहे हैं कि हमें पिता अपनी गोद में बिठा ले, तो पिता बिठाते नहीं, और जो उत्तम है सूर्य का बेटा वो उतर के नीचे खेलना चाहता है, उसको जबरदस्ती पकड़ करके बिठा रहे हैं। जिसे हम पकड़ना चाहते हैं वो हमें नहीं पकड़ना चाहता, और जो प्रभु हमें पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं उनकी ओर हम देखते तक नहीं है। बस यही हमारे दुख का कारण है। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो तो भगवान की शरण में आओ, भगवान की शरण। यही एक साधन है। ये पूरी दुनिया सब प्रकृति ही है। हम आप जितने लोग हैं ना, सब प्रकृति के बस में, सब प्रकृति है। और प्रकृति जिसके बस में है वही परम पुरुष है, वही परमात्मा, वही परमात्मा। प्रकृति उनके बस में, सब प्रकृति है, और इस प्रकृति से परे वह परमात्मा है। महाराज जी कहते हैं, बहुत दिव्य वर्णन करते हैं 8 अध्यायों में योग का। और ये योग किससे होना चाहिए? बोले भगवान से। जब तक भगवान से योग नहीं होगा तब तक आपको आत्मिक संतुष्टि नहीं मिल सकती। अब योग के कई तरीका, कोई अष्टांग योग के द्वारा भगवान से जुड़ता है, लेकिन ये साधारण लोगों की बातें नहीं है। अष्टांग योग बड़ा कठिन है। अब बाबा रामदेव ने उसको सरल तो कर दिया, योग को योगा कर दिया है, और फिर भी ये योगा भी, ये योग भी जो शरीर से स्वस्थ लोग हैं वही तो कर सकते हैं। अस्वस्थ लोग कैसे श्वास रोक पाएंगे? जिन्हें श्वास की बीमारी में बेचारे कैसे श्वास रोक पाएंगे? वो कैसे श्वास खींच पाएंगे? उनके लिए भगवान से जुड़ने का क्या तरीका? बोले अगर तुम अष्टांग योग नहीं कर सकते हो तो एक काम करो, ज्ञान योग करो। ज्ञान के द्वारा भगवान को जानो। पढ़ो रामचरितमानस, पढ़ो भागवत, पढ़ो अन्य पुराण कथाएं, तुम्हें भगवान से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त होगा। पर समस्या ये है कि ये भी हमेशा काम नहीं आता। ये भी तो हमेशा काम नहीं आता। जब आंखों में चश्मा लग जाता है, आंखें देखना कमजोर कर, आंखें देखना बंद कर देती हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी, कैसे पढ़ पाएंगे? तो बोले तुम इससे सरल योग करो, कर्म योग। इसमें क्या होता है? बोले जो भी करते हैं बस भगवान को समर्पित करते जाओ। निश्चित ही आप जो भी कर रहे हैं यदि भगवान को समर्पित कर देते हैं तो यही सबसे बड़ी पूजा है। इससे भी सरल है भक्ति योग कि आप जो भी करेंगे वह सब पूजा ही है।
बस अपने आप को भगवान को समर्पित कर दो, ये सबसे बड़ा योग है। ऐसा ज्ञान उपदेश दिया। इस संसार में गर्भ में बालक कैसे आता है और कैसे उसका जीवन कटता है 9 महीने का, कितना उसे दुख मिलता है। अच्छा, जब दुख मिलता है तब वह भगवान से प्रार्थना करता है कि महाराज प्रभु अब की बार इस नरक से हमें निकाल लो और मैं बाहर आकर के आपको नहीं भूलूंगा, कतई नहीं भूलूंगा। और भगवान दया के धाम बात मान जाते हैं और जैसे ही बाहर आया नहीं कि बस भूल गया भगवान को। भूमि परत भाधावर पानी, भूमि भूमि परत भाधावर पानी, भूमि परत जिनकी माया इसी दुनिया में इन्हीं लोगों में भगवान को इन लोगों में जुड़ करके भूल जाता है। वो यह याद नहीं रखता कि एक दिन हमें फिर से जाना है। इसलिए यदि हम यह याद रखें कि हमें एक न एक दिन मरना पड़ेगा और तो भगवान की ओर अपना मन निश्चित ही लगाएगा। जाएगा जब से कुछ भी न बात होगा, जाएगा जब से कुछ भी न पास होगा। दो गज कफन का टुकड़ा तेरा निवास होगा, गज कफन टुकड़ा तेरा निवास होगा।
पीते गच्छाति अपनी उतवा उदास होगा। पीते गच्छाति अपनी उतवा उदास होगा। क्रीम लगाते हैं सुंदर दिखने के लिए। अपने तन को सुंदर देखने के लिए हम क्या नहीं करते, कितना भी संभालो। संत कहते हैं जल
जीवन की सच्चाई है। इसलिए यह सोच करके जीना है हमें मरना भी पड़ेगा। जो भी करते हैं करते चले, पर कम से कम अपना मन भगवान से भी जोड़ते चले। काम करते चलो, नाम जपते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। बस यही गधा है। ऐसा दिव्य उपदेश दिया अष्टांग योग का कि जो देवहूति थी वह नदी बन गई। नदी पानी, पानी अर्थात विनम्र। पानी बड़ा विनम्र होता है, बड़ा कोमल है। कितना कोमल है, कितना विनम्र है। बोले शरीर में सबसे ज्यादा कोमल अंग है आंख, नेत्र। अगर जरा सा भी धूल चली जाए इसमें, धूल के कण, तो वह भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। और इसीलिए इसकी रक्षा के लिए पलकें हमेशा मौजूद रहती हैं। और फिर भी अगर थोड़ा सा भी धूल का कण चला जाए तो आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती। ऐसी उस कोमल आंख में पानी यदि चला जाए और उसका खूब प्रहार करो, मारो भी पानी आंख में, तो उसमें करकता नहीं है। इतना कोमल, इतना विनम्र, जल की तरह। कथा सुनी और विनम्रता ना आई, कथा सुनी कोमलता ना आई, तो उस कथा का कोई अर्थ नहीं है। देवहूति नदी बन गई, ऐसी कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित, अब जो तीसरी बेटी है जिसका नाम है प्रसूति, वह दक्ष नामक प्रजापति को ब्याही किया। चतुर्थ स्कंद की यह पावन कथा है। उस जमाने में दक्ष से ज्यादा विद्वान कोई माना नहीं जाता था। दक्ष बड़ा विद्वान था, उसका नाम ही था दक्ष। दक्ष का अर्थ ही है विद्वान, दक्ष का अर्थ ही है पारंगत, चतुर, जानकार। कैसा विद्वान है ये? बोले विद्वान इसलिए है ये क्योंकि इसे भगवान ने 16 बेटियां दी हैं। 16 बेटियां, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, दीक्षा, ही मूर्ति, धर्मस्य परतया। और इन 16 बेटियों में 13 बेटियों का विवाह इसने धर्म से कर दिया, धर्म के साथ। हमारे आपके जीवन में भी श्रद्धा है। श्रद्धा यदि धर्म की है तो कल्याण है, और श्रद्धा यदि अधर्म से जुड़ गई तो फिर कल्याण नहीं है। तो श्रद्धा यदि धर्म से जुड़ी है तो कल्याण है। अब देखो, भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु का वरदान रखने वाले, तो श्रद्धा दुर्योधन और हस्तिनापुर से परिणाम में बाणों की सैया में सोना पड़ा। मित्रता यदि धर्म की है तो कल्याण है, और अधर्म की है तो फिर कल्याण नहीं है। इसलिए हमने बहुत सारे लोगों को देखा, महाराज हम चाहे जितने खराब लोगों से मित्रता कर लें, हमारे ऊपर कोई असर नहीं होता, हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हो ही नहीं सकता। लोग कहते हैं कि हमें गलत, तो गलत दोस्त भी हमारे हैं। खूब कोई बीड़ी पीने वाला हो, हम तो नहीं पीते। अरे बोले आप बीड़ी नहीं पीते, और अगर बीड़ी पीने वालों के बगल में बैठोगे तो बिना बीड़ी के रह ही नहीं सकते। क्यों? बोले ना पियो, धुआं जाएगा नाक में कि नहीं जाएगा जब वो पिएंगे? तो बीड़ी तो पीना हो गया, रहा क्या? आप यदि अच्छे आदमी की संगत करेंगे तो उसकी कुछ न कुछ अच्छाई आपके जीवन में आएगी, और यदि आप बुरे की संगत करेंगे तो उसकी कुछ न कुछ बुराई आपके जीवन में आएगी। इसलिए मित्रता भी धर्म की होनी चाहिए, दया भी धर्म की होनी चाहिए, अधर्म की नहीं। शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ कर दिया। 13 बेटी, और एक बेटी जिसका नाम स्वाहा, वह अग्नि को ब्याह दिया।
और एक बेटी जिसका नाम स्वधा वह पितरों को ब्याह दी, और एक बेटी जिसका नाम सती वह शिव को ब्याह दी। इसीलिए जब हवन होता है तो अग्नि में जब आहुतियां देते हैं तो हम लोग स्वाहा बोलते हैं, क्योंकि अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। जब हवन होता है तो बहुत सारे लोग स्वाहा नहीं आहा बोलते हैं। देखो आपको हमने बार बार बताया, एक का अग्नि के साथ, एक का स्वधा के साथ, एक का शंकर जी के साथ। लोग कहने लगे भाई दक्ष से ज्यादा विद्वान कोई नहीं है, इसने तो धर्म से अपना जीवन जोड़ रखा है, शंकर जी से जीवन, और जिसने शंकर जी से अपनी बेटी जोड़ दी है, सती को जोड़ दिया है, तो फिर उसका तो कल्याण सुनिश्चित ही है, क्योंकि शंकर जी का शिव का अर्थ ही है कल्याण। शिव माने कल्याण। पर जब किसी को ज्यादा भगवान मान लेते हैं, ज्यादा कृपा करते हैं, तो उसकी बुद्धि खराब हो जाती है। ऐसा भी होता है, उसके पांव टेढ़े मेढ़े पड़ने लगते हैं, वो अभिमान में फूला नहीं समाता, अभिमान से उसका मन भर जाता है। आप देखें जी, एक उर्दू के शायर ने कहा कि बड़े कमजर भाई गुब्बारे, बड़े कमजर भाई ये गुब्बारे चंद श्वासों में फूल जाते हैं, और इनकी औकात तो देखो, ये अपनी औकात भूल जाते हैं। जरा सा हवा भरो और भूल जाते हैं, और जितनी देर इन्हें फूलने में लगती है उससे कम देर फूटने में भी लगती। जरा सा कुछ छू जाए तो फूट भी जाता है। इसलिए भूलना नहीं चाहिए, अभिमान में पांव टेढ़े नहीं पड़ने चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं ऐसा अभिमान हुआ कि प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिया गया दक्ष को, और एक सभा में आया जब तो बड़ी देर से आया, ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके उसने देखा कि मेरा किसने किसने स्वागत किया है, सम्मान किया है। अब देखो, जो संत होते हैं, जो साध हृदय के होते हैं, जो राम जी जैसे होते हैं, राम जी का पांव जब अहिल्या मैया को छू गया तो उन्हें लगता है कि हमसे कोई पाप हो गया। आप देखेंगे श्री रामचरितमानस में हर जगह जहां राम जी चले तो वहां हरस चले। हरस, भगवान जब भी चले प्रसन्न होकर के चले, पर जब अहिल्या का उद्धार करने के बाद चले तो वहां लिखते चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए गए जहां जग पावन गंगा। तो वहां हर्ष नहीं लिखा, क्यों? बोले उनके मन में पीड़ा है कि अहिल्या माँ है, साध्वी है, और हम क्षत्रिय हैं, हमने उन पर पांव का चरण रज का स्पर्श करा, भले ही कृपा करी पर वे दुखी हैं, और इसीलिए उन्हें लगता है हमसे पाप हो गया। और पापों का समन कहाँ होगा? बोले गंगा जी में स्नान करके। इसीलिए स्वयं भगवान गंगा जी के पास स्नान करने के लिए राम जी को अगर कोई किसी का पांव छू जाए तो उन्हें लगता है कि हमसे पाप हो गया, और हम लोग बोले हम लोगों की अगर कोई पांव ना छुए तो हमें लगता है बड़ा पापी है, इसने हमारे पांव नहीं छुए। अब बताओ, राम जी को लगता है कि कोई धोखे से पांव छू जाए किसी का, हमसे हमारा किसी से, तो हमें लगता पाप हो गया। पर हम लोगों को लगता है कि जो हमारे पांव न छुए वो पापी। अब दक्ष को लगता है कि बताओ इतने लोग खड़े हैं, इनमें से इन लोगों ने मेरा सम्मान नहीं किया। अगर आप देखें कि सम्मान सबने किया, पर दो लोग नहीं खड़े हुए, शंकर जी और ब्रह्मा जी। तो दक्ष को लगा कि बताओ पिताजी की, ब्रह्मा जी की तो चलो चल गया कि ये पिताजी, पर इन्हें तो सम्मान करना चाहिए, ये तो मेरे दामाद हैं, और फिर भी इसने मेरा सम्मान नहीं किया। तो सुभरी सभा में एकदम चिल्ला पड़ा दक्ष, और क्रोध में आकर के बोला श्रूयताम ब्रह्मर्षियों में सहदेवा सहगन्या, सुनो सुनो मेरी बात सुनो। सब लोगों ने कहा दक्ष बोल रहा है, विद्वान आदमी तो कुछ बड़ी ही बात बोलेगा, भाई चलो सुनते हैं।
और जब लोगों ने सुनना शुरू किया तो उसने फिर शंकर जी को इतनी गालियां दी कि पूछो ही मत। कहने लगा ये जो शंकर नहीं बैठा है इधर देखो, सच पूछा जाए तो अच्छे लोगों के बीच में बैठने लायक ये थोड़ी है, इतना गंदा आदमी अच्छे लोगों के बीच में बैठने के लायक नहीं। इसने सत्पुरुषों के बीच में बैठ करके सत्पुरुषों का मार्ग गंदा कर दिया। सद्भिर आचरिता पंथा ये निस्तेन दूषित कर दिया है। लोगों ने देखा, बोले शंकर जी की बुराई। अरे राम राम। तो कुछ संत ऐसे थे, दधीच जैसे नाम के महात्मा, उन्हें लगा अरे राम राम शंकर जी की बुराई कर रहा है। तो उन्होंने अपने कान बंद कर लिए कि शंकर जी की बुराई नहीं सुननी चाहिए, अपने इष्ट की बुराई नहीं सुननी चाहिए। और उन्होंने कान बंद। अच्छा, जब कोई बोलने वाला बोलता है तो ये जरूर देखता है कि कौन सुनना है कौन नहीं सुनना है। उसे पता चल जाता है कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, कौन सो रहा है क्या कर रहा है, सब पता चलता है। उसे लगा कि कोई नहीं सुनने की कोशिश कर रहा है, तो उसने कहा सुनो सुनो, हम समझ रहे हैं तुम लोग क्यों नहीं सुन रहे हो। शायद आप लोग सोच रहे होंगे कि जब ये इतना शंकर जी खराब आदमी शंकर जी को मानता है और शंकर जी इतने खराब हैं, तो फिर अपनी बेटी का विवाह शंकर जी के साथ क्यों किया, दामाद क्यों बनाया। सो बोला पता है हमने थोड़ी बनाया। फिर बोले नारद जी ने जबरदस्ती हमारी बेटी का विवाह करवा दिया। नहीं तुम सोचो कहाँ मेरी बेटी और कहाँ ये। मेरी बेटी कैसी है जानते हो, बोले गृहीत्वा मृगसावाक्षा पानी मरकर लोचना। कहा मेरी बेटी हिरण जैसी आंख वाली और कहा ये बंदर जैसी आंख वाला। दोनों में कितना अंतर है। और हमने विवाह कर दिया, नारद जी नहीं माने, इनकी वजह से कर दिया। नहीं देखो इसका रोना, कभी रोता है तो रोते ही रहता, कभी हंसता है तो हंसते ही रहता। इसका व्यवहार पागलों जैसा, इसके मित्र भूत प्रेत है, रहने के लिए घर नहीं है। क्या है इसमें ऐसा जो इसके साथ हम अपनी बेटी का विवाह करते। नंदीगढ़ नहीं सुन पा रहे थे, बोले बाबा सुन रहे हो तुम, तुम्हें खराब नहीं लग रहा कि तुमको इतना भला बुरा कह रहा है। बोले बाबा बोले कि खराब उसे लगे जो सुने, हम तो सुनते ही नहीं। भाई कोई किसी को गाली दे और उसके बदले में वो अगर गाली दे दे तो इसका मतलब है कि उसने सुनी है तभी तो। बोले बाबा बोले हमने सुनी ही नहीं, हम जब सुनते नहीं तो हम गाली क्यों दें, हमने नहीं सुना। अरे बोले बाबा आप नहीं सुन रहे पर हम तो सुन रहे हैं। तो बोले बाबा बोले तुम भी मत सुनो, ना हम सुने ना तुम सुनो। कोई खराब बोले तो बोलने दो, तुम क्यों उसके बदले में खराब व्यवहार करते हो। आपने देखा हमारे यहाँ क्या कहावत कही जाती है, जो तो कांटा बुए ताही बोई तू फूल, तुझको फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। अगर तुम किसी के खराब व्यवहार के बदले में भी अच्छा व्यवहार करते हो, तुम परेशान ना, वो खराब व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं उसी के साथ उल्टा होना, उसी के साथ, और तुम अच्छा व्यवहार करो। अब परिभाषा बदल गई, अब तो आजकल के लड़के कहते हैं कि जो तोकू काटा बोए काय बोए तू भाला, और वो भी तो समझे कि पड़ा किसी से पाला। अरे भाई ये संतों की अवधारणा नहीं है। संत कहते हैं किसी के साथ खराब व्यवहार मत करो, कोई बात वो खराब करे तुम अच्छा करो। अच्छा थोड़ी देर किसी को तुम गाली ना दो, वो गाली देता रहे तो देखना उसका गुस्सा ठंडा नहीं होगा, वो और ज्यादा गुस्सा होगा। उसे लगता हमें से गाली दे रहे, इसके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता, तो वो और ज्यादा दिल मिलाया और क्रोध में आकर के उसने कहा कि देखो
इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसे श्राप देता हूं कि आज के बाद किसी भी यज्ञ में इसे स्थान नहीं मिलेगा। और जैसे ही शंकर जी के लिए ये श्राप दिया तो फिर नंदीगढ़ खड़े हो गए, बोले बाबा अब तुम सुनो सुनो पर हम नहीं सुनेंगे, अब हम बोलेंगे। हरि हरे निंदा सुनई जे काना, जय सिया राम जय सिया राम। अब हमसे नहीं सुना जाता। और नंदीगढ़ खड़े हो गए, बोले दक्ष बहुत देर से तू बकबक कर रहा है, मैं सुन रहा हूँ, जा तूने अगर श्राप दिया है तो मैं भी श्राप देता हूँ कि शीघ्र ही तेरा सर बकरे जैसा हो जाएगा, बकरे का सर हो जाएगा। आप कुछ पंडित जी थे, भृगु नाम के, भूखा नाम के महात्मा, वे खड़े हो गए दक्ष के पक्ष से और बोले नंदीगढ़ झगड़ा ससुर और दामाद का चल रहा है, घर घर का झगड़ा है, तुम बाहरी आदमी, तुम कैसे बीच में बोल पड़े? अब बोले हो तो फल लो। क्या फल है? बोले मैं श्राप देता हूं कि जितने भी शैव हैं सब व्यसनी हो जाए। इसीलिए तो देखो तो लोग भांग खाते हैं, चिलिम लगाते हैं, तो कहते हैं बोले तो शंकर जी की बूटी है, शंकर जी का प्रसाद है। तो नंदीगढ़ों ने भी श्राप दिया कि जितने भी वैष्णव हैं, कितने भी भगवान नारायण की पूजा करें, जब तक भगवान शिव उन पर प्रसन्न नहीं होंगे तब तक बिना शिव की कृपा के इन्हें नारायण की कृपा नहीं मिलेगी। अब तो दोनों तरफ से श्राप। तो महाराज जी कहते हैं भगवान ने, भोले बाबा ने नंदीगढ़ों को समझाया, अरे बोले चलो चलो चलो, यहाँ तुम लोग तो झगड़ा करने कहा था, शांत रहो, बात माने नहीं, सुनी नहीं, बेव्यर्थ में विवाद बढ़ गया, चलो चलो। और सभा का विसर्जन करके भोले बाबा कैलाश पर्वत पर अपने गणों को लेकर के आए। दक्ष ने पंडित जी को बुलाया, बोले क्यों पंडित जी, क्या बिना शंकर जी की उपस्थिति के, बिना उनके आवाहन के यज्ञ नहीं हो सकता? तो पंडित जी बोले क्यों नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता। वो तो दक्ष के पक्ष से बोल रहे थे, इसलिए जो जैसा यद्यपि तुलसीदास जी कहते हैं सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेगही नाश। यदि ये तीन लोग सचिव वैद्य गुरु मंत्री यदि राजा को प्रसन्न करने के लिए जैसा राजा चाहता वैसे ही बोलने लगे तो समझ लो वह राज्य नष्ट होने वाला है।
डॉक्टर यदि रोगी को रोगी के अनुसार दवा देने लगे तो बोलो रोग निपटेगा कि रोगी निपट जाएगा? जैसे उसे अच्छी लगे, बिना डॉक्टर की सलाह के, और डॉक्टर भी वैसी सलाह देने लगे। हालांकि आजकल के तो मरीज बड़े धन्य। एक डॉक्टर ने कहा एक रोगी से, यदि अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहते हो तो हल्का भोजन करो, गरिष्ठ भोजन मत करो, हल्का। उसने फिर अपना दिमाग लगाया, बोले हल्का भोजन कौन सा होता है? तो बोले लोग कहते हैं कि हल्का क्या, पृथ्वी भी टिकी हुई है हवा में, ऐसे ये हल्की है। और बोले इस पृथ्वी में, बोले इससे हल्का क्या? बोले जो पृथ्वी में भी ऊपर है, बोले वो क्या? बोले जल। अच्छा, बोले जल से भी हल्का क्या? बोले जल से पतला कौन है? सबसे ज्यादा हल्का तो जल ही है। अच्छा, जल से भी हल्का क्या? बोले जो जल में भी तैरे, जो जल में भी ऊपर रहे पानी में, वो जल से हल्का है। उसमें क्या तैरता? बोले तेल, रिफाइंड, चिकनाई सब जल में भी तैरती। और बोले इससे भी चिकना क्या? बोले जो तेल में तैरे। तो तेल में क्या? तेल में तो पूरी कचौड़ी तैर गई। तो उसने कहा बनाओ बढ़िया पूरी कचौड़ी। डॉक्टर ने कहा हल्का भोजन करो, उसने इतना हल्का किया कि और बीमार हो गया। तो रोगी के अनुसार यदि वैद्य दवा दे तो रोगी ही निपट जाएगा। और गुरु यदि शिष्य को प्रसन्न करने के लिए शिष्य के अनुरूप बात करे, क्या धर्म है क्या धर्म है ये न बतावे, तो फिर निश्चित ही उस शिष्य का कल्याण नहीं है, वह भी शीघ्र ही विनष्ट हो जाएगा। ऐसे लोगों से बचना चाहिए। श्री महाराज जी कहते हैं, उन्होंने कहा यज्ञ हो जाएगा, और यज्ञ हुआ। कौन सा? बोले वाजपेयी नामक यज्ञ किया। तो कभी कभी आदमी का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है, वह धर्म कार्य भी इसलिए कराता है कि ये नीचे हो जाए और हम ऊपर हो जाएगा। कभी कभी भागवत भी कंपटीशन में होती है, एक भागवत दूसरी भागवत पर चढ़ी, बोले इनकी नीचे हो जाए हमारी ऊपर। ऐसा धर्म व्यर्थ का है। बोले यज्ञ से यदि संतुष्टि मिलती तो उसने एक छोटा सा यज्ञ किया, हो गया, और उसे यज्ञ से कोई लेना देना नहीं, तो उसे धर्म से कोई लेना। उसका उद्देश्य था कि शंकर जी का अपमान हो, तो बोले बड़ा भारी यज्ञ कराओ, और उस यज्ञ में सबको निमंत्रण दिया जाए, सब लोग आए, केवल रह जाए तो एक लोग, कौन? बोले शंकर जी। शिव के अलावा बाकी सब लोग आए, सबको निमंत्रण पठाया गया और यज्ञ हुआ। बृहस्पति सबम नाम समारेभे क्रतुत्तमम्। एक बृहस्पति सब नाम का यज्ञ हुआ जिसमें सब जगह निमंत्रण पठाया गया। बड़ी भारी भीड़ थी। तुलसीदास जी लिखते हैं, यहाँ तक कि सबके सब रिश्तेदार, देवी देवता सब उस यज्ञ की ओर पधारे। तो कुछ देवांगनाएं ऐसी हैं, विमान लेकर के निकली, तो बोले कहां से निकले? बोले कैलाश पर्वत से ही निकली। जहाँ शंकर जी सती हैं रहते हैं, वहीं विमान होकर के निकला। अच्छा, आप विचार करके देखो, पूज्यपाद ब्रह्मदेव स्वामी श्री राजेश्वरानंद जी महाराज कहा करते थे कि जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन की तो मजबूरी है, वो पटरी पटरी चलेगी, इधर उधर रोड में उतर के नहीं चल सकती। और ये गाड़ियां, ये तो थोड़ा बहुत रोड में इधर उधर भी होकर के चल सकते। अच्छा, विमान वाला की एक नियंत्रित रेखा में चलते, एक सीमा में चलते, पर अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हो जाए तो कोई आपत्ति विपत्ति थोड़ी, अपना रूट बदल भी दे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, ये देवताओं के विमान, ये तो कहीं से भी जा सकते थे। बोले ये वहीं से किस लिए गए? और ऐसे नहीं गए, सुर सुंदरी करें कल गाना, नाचते गाते ढोलक बजाते, ताकि सती के कान में आवाज पहुंच जाए, सती जान जाए। इसलिए इनको निमंत्रण नहीं गया, हमारे यहाँ निमंत्रण आया। कभी कभी आदमी के यहाँ, आदमी बगल वाले को नाराज करने के लिए अगर उसके यहाँ निमंत्रण लाया तो उसके यहाँ पहुंच जाए, तुम्हारे यहाँ नहीं आया। अच्छा, खूब जानता है कि उनका व्यवहार इस समय नहीं चल रहा, लेकिन उसे आग ही लगाने में यही मजा है। उसे कुछ खराब ही लगे, कुछ और ज्यादा खराब, इसलिए वो और ज्यादा जानते। ऐसे ही देवता भी कर रहे थे।
सती जी ने पूछा कहाँ जा रही हो आप लोग? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ है, उस यज्ञ में। अरे बोले तो हमारे पिता के यहाँ यज्ञ? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक समझ गए। सती ने सोचा इनसे क्या कह दे कि पिता के यहाँ यज्ञ हमें पता नहीं है, पिता के यहाँ यज्ञ बेटी को पता नहीं। चलो चलो तुम लोग चलो, हम आ रहे हैं। और जैसे ही सती ने सुना तो मन में लगा कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ है, इन देवताओं को देवियों को पता है पर मुझे पता नहीं है। और पिता के यहाँ यज्ञ सुन करके वह अपने पति शंकर जी के पास आई हैं और उन्होंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी। बोले महाराज एक प्रार्थना है, प्रजापते ससुर शांतम निरे आप तोय महोत्सव विबुधा भजन्ति तस्मिन् भगिन्यो मम भर्तृभिर्स्वकैः ध्रुवं गमिष्यन्ति सुहृदेच्छवः। महाराज आपको पता है आपके ससुर के यहाँ प्रजापति दक्ष ससुर के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ है। अच्छा वैसे माता जब चर्चा करती तो हमारा शब्द ज्यादा प्रयोग करती, मायके की कोई बात हो तुम्हें पता हमारे यहाँ जैसी भागवत होती है ऐसी तुम्हारे यहाँ थोड़ी होती, हमारे यहाँ हुई थी। एक बार हमारे यहाँ यज्ञ हुआ था, पर आज हमारा नहीं कह रही आपके ससुर, क्योंकि कहीं ना कहीं पता है मन में पीड़ा है तो शायद इससे अपनत्व जगे। तो महाराज आपको पता है आपके ससुर के यहाँ बड़ा भारी यज्ञ है और आपको तो पता है बचपन में एक आंगन में रही हुई बहनें, एक आंगन में पली हुई बड़ी हुई बहनें जब विवाह हो जाता है अपने अपने घर चली जाती हैं, फिर कहाँ ऐसा मौका मिलता कि सब बहनें एक साथ इकट्ठी हो पाए। ये तो तभी संभव है जब पिता के घर में कुछ ऐसा कामकाज हो। इसी बहाने हमें अपने बहनों से मिलने का सुअवसर प्राप्त होगा। महाराज चलेंगे नहीं? शंकर जी ने कहा देवी न चलेंगे और न जाना चाहिए। सो क्यों महाराज क्यों नहीं जाना चाहिए? आपने तो कहा था। बोले इसलिए क्योंकि वहां से निमंत्रण नहीं आया, निमंत्रण आया होता, न्योता आया होता तो चलते। तो सती जी ने कहा आपने कथा में एक दिन बताया था कि अगर पिता के घर से, माता पिता के घर से, गुरु के यहाँ से, भगवान के दरबार से, मंदिर से चिट्ठी आए या ना आए पता लग जाए तो चले जाना चाहिए। अब भागवत हो रही है, जरूरी थोड़ी कि सबके यहाँ कार्ड पहुंचे, सबके यहाँ निमंत्रण पहुंचे, और ना भगवान किसी एक के हैं सबके हैं। पहुंच गया तो ठीक, नहीं पहुंचा तो ठीक, भगवान की कथा है सुनने जाएंगे। यहाँ न्योते का निमंत्रण का इंतजार थोड़ी किया जाता है। आप ही तो कथा में एक दिन कह रहे थे और आज आप कह रहे हैं निमंत्रण नहीं आया तो नहीं जाना चाहिए। शंकर जी ने कहा देवी सुनो, अगर
कोई निमंत्रण देना भूल जाए और तुम पहुंच जाओ तो उसका मन प्रसन्न हो जाए कि ये देखो कितने प्यारे हैं, कितना अपना मानते हैं कि बिना निमंत्रण हम निमंत्रण देना भूल गए फिर भी अपना मान करके मेरे पास चले आए। तुम्हारा एहसान मानते भैया, बहुत अच्छे हो तुम। और जब तुम पहुंचो और जिसके यहाँ पहुंचे हैं वो मुंह और बना लेगा, हमने तो बुलाया नहीं, बताओ फिर भी चले आए बिना मतलब में, और वह दुखी और हो जाए। ऐसी जगह कतई नहीं जाना चाहिए, वहां जाना चाहिए जिसका तुम्हारे पहुंचने से मन प्रसन्न हो जाए, जो तुम्हें सम्मान की दृष्टि से देखता हो, और नहीं तो नहीं जाना चाहिए। तुलसीदास जी आवत ही हर से नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसे। ऐसी जगह मत जाओ जहां विरोध मानते हो। और तुलसीदास जी तो बड़ी प्यारी चौपाई लिखते हैं, तदपि विरोध तदपि विरोध तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जय सिया राम जय सिया जहाँ कोई विरोध माने ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। और सती जी ने तो रट लगा रखी, अपने मन में सोच लिया। अच्छा देखो, जिसने अपने मन में संकल्प ही कर लिया है तो उसे कौन रोक सकता है? समझाओ उसे जो समझे, जो समझना नहीं ना चाहता हो तो उसे समझाने से फायदा क्या है? देखो, जो आदमी सो रहा हो उसे तो आप जगा सकते हैं, और जो सोने का नाटक किए पड़ा उसे कैसे जगाओ? मतलब कोई सो रहा है उसे आवाज लगाओ, 2-3 बार लगाओगे तो जग जाएगा। और जो जानबूझ के मक्कारी कर रहा है, सोने का नाटक कर रहा है, उसे कैसे जगाया जा सकता है? वो तो जग ही रहा। अब जिसको समझना है उसे समझाओ,
और जिसे समझना ही नहीं उसे समझाने से फायदा क्या है? वो तो पहले ही से सोचे बैठे, पहले ही से इस बात को उन्होंने सोच लिया है कि हमें तो जाना है। तो शंकर जी ने बताई वह बात कि देवी जानती हो आपके पिता क्यों विरोध करते हैं? पूरी कथा सुनाई कि उस भरी सभा में देवी आपके पिता ने मेरा अपमान कर दिया, मैंने कुछ ऐसा किया थोड़ी था, न मेरा यह भाव था कि हम आपके पिताजी का खड़े होकर के हमने तो मन ही मन प्रणाम कर लिया, हमने सोचा सम्मान हो गया और अपने ध्यान में बैठे रहे। इसलिए बिना अपमान के उन्होंने अपमान समझ लिया और भरी सभा में हमें बहुत भला बुरा कहा। और इसी कारण उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया, जानबूझ के नहीं दिया, नहीं जाना चाहिए देवी। तो शंकर जी से सती जी ने कहा महाराज ऐसा हो नहीं सकता, हम जाएंगे और पिताजी को समझाएंगे, हम उन्हें बातें सुनाएंगे, आप हमें आदेश दें हम जाएं। शंकर जी ने सोचा जब हमारे अपमान का भी सती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब अब रोकना नहीं चाहिए। और फिर शंकर जी चुप हो गए, समझाना बेकार। और सचमुच कितना बढ़िया उपाय है, दो लोगों में झगड़ा हो एक आदमी चुप हो जाए तो फिर झगड़ा आगे बढ़ ही नहीं सकता। और दोनों लोग बराबर यदि बोले तो झगड़ा किसी भी अंजाम तक पहुंच सकता है। बोले बाबा एकदम शांत हो गए, बिल्कुल चुप। सती जी ने पूछा आप महाराज बताते नहीं, चले जाए। अब शंकर जी कुछ बोलते ही नहीं है तो सती ने सोचा कि मौन बैठे, और मौन भी स्वीकार होने का एक लक्षण है। शायद इन्होंने स्वीकार कर लिया, कह रहे हैं चले जाओ, तो लाओ हम जा रहे हैं। और सती बिना भगवान भोले बाबा की इच्छा के बाहर निकल आए। और फिर मन में आया कि ऐसा ना हो भोले बाबा नाराज हो जाए, मुझसे कहा तो है नहीं कि चली जाओ, लाओ एक बार और पूछ लेते जाके। और फिर लौट के अंदर आई और पूछी भोले बाबा बताओ जाएं? भोले बाबा कुछ बोलते ही नहीं। अरे बोले चाहे चले जाओ घर में तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, चले जाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रहने न रहने से कोई फर्क ही नहीं, इससे अच्छा है कि चले जाए तो ज्यादा ठीक है। और सती फिर बाहर निकल आए। श्री सुखदेव जी कहते हैं बार बार द्विधा सहा निष्क्रामती निर्विशेष, बाहर जाती है और फिर घर के अंदर आती है। तो शंकर भोले बाबा जान गए कि स्त्री के दो ही घर होते हैं, या पति का या पिता का। और आज सती न तो पिता के घर में रुकना चाहती है न पति के घर में रुकना चाहती है। अब तो एक ही घर बचा है, तो कौन सा? बोले भगवान का। अब हमें लगता है कि सती का जाने का समय हो गया, निश्चित ही अब सती का समय हो गया। तो भोले बाबा ने कहा सती चली जाएगी तो जो सती के द्वारा घर में जोड़ी हुई सामग्री है, जो घर गृहस्थी की वस्तुएं हैं, ये जब हम देखेंगे तो हमें सती की याद आएगी। इससे अच्छा ये है कि ये सब गृहस्थी भी सती अपने साथ लेकर के जाए तो ज्यादा ठीक है। एक लोग कह रहे थे भोले बाबा घर में गृहस्थी है ही क्या, सामग्री है ही क्या? अरे बोले बहुत है, हाँ वो नहीं है जो हम लोग चोरी कर लेते चुरा लेते, ऐसी कोई सामग्री नहीं कि चोर चुरा ले। फिर बोले उनके यहाँ सब सामग्री अलग प्रकार की, कैसी है? काम सारिका कंदुकधर परांभुज श्वेतात पत्र गजन सृगादिभिः गीतायने कुंदुभि शंख वेदुभि प्रथेन्द्र मारोपगतम पिताययु। अन्य प्रकार की एक मैना पाली है सती ने, शारिका। शारिका माने मैना। अब सती चली जाएगी तो मैना को समय पर पानी कौन पिलाएगा?
जाओ ये सती के साथ भेज दो। कंदुक एक गेंद उसने कपड़ों की बैठे बैठे बनाई है, उस गेंद से खेलती है। तो जब सती चली जाएगी तो गेंद का क्या होगा, ये भी ले जाओ। दर्पणांबुज, दर्पण, शीशा, अब हमें क्या लेना देना है दर्पण दर्पण से, कोई मतलब ही नहीं। सती देखती थी, अब जब ये सती नहीं रहेगी तो दर्पण का हम क्या करेंगे, ले जाओ ये भी ले जाओ। श्वेतापत्र बिजनेस भी, ये श्वेत पत्र, ये पंखा जो उसने बैठे बैठे ताड़ के पत्तों का बनाया है, ये भी ले जाओ, सब ले जाओ। गीता, ये नहीं दुंदुभि शंख वेणु भी, ये गीता, ये दुंदुभि शंख, ये वेणु, जो भी घर की सामग्री थी वो सब नंदी के पीठ पर उन्होंने लाद दी, सब रख दी। ब्रखेंद्र मारो पविटन चिताई, और कह दिया जाओ नंदी ये सब साथ में लेकर के जाओ, सती को लेकर के जाओ। हरिद्वार में करखल क्षेत्र में जहां ये यज्ञ हो रहा है, सती उस ओर चल पड़ी। अब रास्ते में जितने भी नंदीगण हैं, जितने भी गण हैं, सब भोले बाबा का जय जयकार नाम उच्चारण कर रहे हैं। और नाम उच्चारण क्या, शोरगुल ज्यादा हो रहा है। शोरगुल कैसा हो रहा है, वो सब अलग अलग बोल रहे, कोई हर हर महादेव, कोई बम बम भोले, कोई ओम नमः शिवाय, अपने अपने अलग अलग गुट में। जब एक साथ मिलकर के बोले तो यही संगीत बन जाता है, और जब अलग अलग बोले तो फिर यही कोलाहल लगने लगता है, यही शोरगुल लगने लगता है। अब इतना संगीत है, सब एक स्वर में अगर बजे और एक साथ बजे, मिल करके बजे तो संगीत है। और भैया अलग बजाएं और वे अलग ताल दें भैया जी, पैड अलग अपना ताल लगाए तो क्या लगने लगेगा, सब लगेगा बंद करो, ये सब बेकार है। ऐसे ही सब गाते हुए चले जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसा लगता है जैसे कोई ये ना इंतजार कर रहा हो कि जादू दिखाया जा रहा हो, अभी कुछ निकलेगा पिटारा। ऐसे आप लोग एकदम बिल्कुल शांति से बैठ कर देखते हैं
लगता है कोई जादू का खेल दिखाया जा रहा हो, थोड़ी देर बाद कुछ पिटारा से निकलेगा ना। हम देख रहे सभी लोग बैठे, शंकर भगवान से दुश्मनी चल रही का, लड़ाई है। ऐसे भोले बाबा का संकीर्तन करते हुए सब के सब लोग चल पड़े हरिद्वार कलकल क्षेत्र की ओर। अच्छा, रास्ते में मैया सती ये सोचती हुई जा रही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे पिता ने हमें निमंत्रण न दिया हो। देखना हम जब पहुंचेंगे तो हमारे पिता हमसे क्षमा याचना करेंगे कि बेटी हम तुम्हें निमंत्रण देना भूल गए। एक पिता बेटी को भूल सकता, हम डांट के उनसे कहेंगे और रिश्ते भूल जाओ अपनी बेटी को, खास बेटी को, सगी बेटी को भूल गए। तब वो हाथ जोड़ करके पांव पकड़ करके हमसे क्षमा प्रार्थना करेंगे। हम नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, और जब बहुत मनाएंगे तब फिर बाद में बोलेंगे। रास्ते में सोचती हुई मैया सती जा रही, तो जब पहुंची तो वहां बिल्कुल विपरीत दृश्य था, बिल्कुल विपरीत। जो सती की तरफ देख रहा था, देख करके भी अनदेखा कर रहा था, वो देख ही नहीं रहा था, देखते हुए भी अनदेखा करना, मानो देख रहे हो और उपहास कर रहे हो। सती को लगा जो लोग हमें दौड़ करके अपने गले से लगा लेते थे, आज हमें देखकर भी हमसे बात नहीं करना चाहता। क्या ऐसा तो नहीं जो शंकर जी ने कहा था बिल्कुल सही है?
बोले बाबा की बात सत्य तो नहीं है। और महाराज दूसरों की बात तो दूसरों की थी, जब उसकी अपनी सगी बहनों ने देखा और मुस्कुराया, मानो व्यंग कर दिया, आ गई तुम, हमने सोचा था कि शायद तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया गया तो तुम ना, भाई हमारे यहाँ निमंत्रण ना जाता तो हम तो ना, तो चलो तुम अब बिना निमंत्रण के आ गई हो तो कोई भगा थोड़ी देगा, आओ आओ तुम्हारा भी स्वागत है। अब उसे लगा कि हमारी अपनी बहनें हमारा व्यंग कर रही है, ऐसा लगता है अब यहाँ रुकना नहीं चाहिए। सती अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, चलो वापस की ओर वापस हम कैलाश की ओर बढ़ चलते हैं। और जैसे चलने की कोशिश की, केवल पांव उठाई था एक कदम, वैसे ही पीछे से आवाज आई, बेटी बेटी। और यह बेटी जो आवाज लगा रही थी वो उसकी माँ, उसकी मैया उसे बुला रही। सागर भरे मिली एक माता, भगनी मिली बहुरी मुस्काता। उसकी माँ आवाज लगा रही थी, बेटी बेटी। और जैसे उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, एकदम दौड़ पड़ी भैया सती, अंक से लिपटा लिया उसकी माँ ने और कहा, बेटी तू क्यों परेशान होती, कोई ना हो तेरा यहाँ, और मैं तो हूँ, मैं हूँ। माँ है तो मायका है, मायके में पहला शब्द ही है, पहला अक्षर ही है माँ। पूरे शब्द में पहला अक्षर है माँ। अर्थ क्या है, बोले जब माँ है तो मायका है, और माँ ही नहीं है तो फिर मायका खत्म। भाई भौजाई अपने ससुराल से सब चलेंगे कि वो तुम्हारे यहाँ से चलेगा, भाई तो अपने यहाँ से चलेगा। इतना समय नहीं है किसी के पास, और माँ है तब तक मायका है। तो उसने अपनी माँ को अंक से भर लिया, माँ ने अपनी बेटी को अंक से लिपटा लिया, और दोनों फूट फूट करके रोने लगी। चर्चा होने लगी। सती ने कहा, माँ आप मेरे पास ज्यादा देर बैठोगी तो यज्ञ कैसे होगा, आप जाओ आप यज्ञ करो। अरे बोली बेटी, अगर हम यज्ञ करने चले जाएंगे तो तेरे पास कौन बैठेगा। उसने कहा, ना बैठे कोई, अगर कोई मेरे पास नहीं बैठेगा तो हम भी कौन किसी के पास बैठना चाहते हैं। कोई बात नहीं, हम तब तक एक साला घूम लेंगे, इधर भ्रमण कर लेंगे, कोई हमसे नहीं बोलता, हम किसी से क्यों बोलेंगे। पर आप यज्ञ करो जाकर के, अब तो रुके हैं, शाम को बैठ करके ढेर सारी बातें होंगी। और मैया सती मैया प्रसूति को भेज करके यज्ञशाला का निरीक्षण करने लगी। चारों तरफ घूर घूर करके इधर उधर देख रही है, नहीं दिखाई दे रहा शंकर जी का स्थान। सब कुछ है पर शंकर जी का स्थान नहीं है। एक पंडित जी एकदम घुर्रा के बोल उठे, क्या देख रही हो, हम जान गए तुम शंकर जी का स्थान ढूंढ रही हो। नहीं है, बुलाया ही नहीं गया, उन्हें स्थान दिया ही नहीं गया। हर देवता का स्थान है पर शंकर जी का स्थान नहीं है। तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। जिसके पति को न बुलाया जाए और पत्नी आ जाए ये तो गलत बात है, तुम्हें भी नहीं आना चाहिए। एक काम करो, तुम्हें सोचना चाहिए। सती को लगा कि यह पंडित जी बोल रहे, नहीं नहीं, मेरे पिताजी का जो शत्रुता का भाव है मेरे पति से, शायद उसी के कारण ये पंडित जी ऐसा बोल रहे। ये गांव के लोग मेरा सम्मान ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये क्यों नहीं कर रहे हैं, बोले दक्ष त्रास काहू न संगमान। दक्ष के त्रास से, दक्ष के भय से कोई सती का सम्मान नहीं करते। अब उसे लगा कि शंकर जी ने ठीक मना किया। अब समझ में आया
कि पति जहां मना करे वहां कभी नहीं जाना चाहिए। कही कोई नहीं कही है। अच्छा चलो बदल दो, पति जहां मना करे वहां जरूर जाना है। तो कुछ लोग बोले क्या, फिर यहाँ के लोग नहीं बोले, सब समझदार अच्छे लोग। अब समझ में आया कि पति ने मना किया था, शंकर जी ने मना किया था, ठीक ही मना किया था। सती, अगर पति का अपमान हो जाए तो फिर सती किस बात की? सती पत्नी के सामने उसके पति का अपमान, और सती है, कैसे बर्दाश्त कर सकती? और क्या करोगी, इनसे लड़ तो सकती नहीं हो, इनका कुछ बिगाड़ तो सकती नहीं हो। तो बोले अब क्या करें? बोले अब ये नहीं सुनना चाहते हैं कि कोई हमें दक्ष की बेटी कहे। मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया है, और जब जियोगी तो कहीं तो दक्ष की बेटी ही जाओगी। तो उसने कहा कि अब ये शरीर ही नहीं रहेगा, दक्ष शुक्र संभव नहीं देगी। जब शरीर नहीं रहेगा तो फिर कोई दक्ष की बेटी क्यों कहेगा? अब ये शरीर नहीं रहेगा। और तुलसीदास जी लिखते हैं, उसी समय योगाग्नि में समाधि लगा करके सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया। तेहि क्षण जोग अगिन तनु जारा, तेहि क्षण जोग अगिन तनु जारा, तेहि क्षण जोग अगिन तनु जारा। और उसी समय योगाग्नि में सती ने अपने देह को भस्म कर दिया। जैसे ही नंदी गणों ने देखा, अरे बोले मारो मारो, और जैसे ही यज्ञ कुंड की ओर दौड़ पड़े, यज्ञशाला की ओर दौड़ पड़े, यज्ञ कुंड में ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ करके आहुतियां दे दी। जलते हुए लकड़ी के टुकड़े ऋतुज नाम के देवता लेकर के प्रकट हो गए और एकदम भागे पकड़ने के लिए, मारने के लिए दैत्य को। नंदीगणों को, भूत प्रेतों को सब बेचारे घबरा के भाग खड़े हुए। इधर नारद जी ने आकर के जब सूचना दी तो भोले बाबा छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, शीघ्र प्रसन्न होते हैं तो फिर नाराज भी हो जाते हैं बड़ी जल्दी। ऐसे भोले बाबा क्रोध में आंखें लाल लाल हो गई और मानो धरती पर